आज हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की। रिलायंस इंडस्ट्रीज में इस समय खरीदारी का बिल्कुल सही वक्त आ चुका है। इसके पीछे बहुत सारी वजह जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्या इस समय हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वैसे तो आपने देखा होगा कि ऊपर के लेवल से स्टॉक काफी नीचे आया है, लेकिन क्या इस गिरावट का हमें फायदा उठाना चाहिए? क्या यही आखिरी मौका है जब स्टॉक हमें इस प्राइस में मिल रहा है? लग रहा है कि ये स्टॉक बहुत तेजी से अब 3000 को भी टच करके आगे निकलने को तैयार हो चुका है। यहाँ पे एक तरह से देखें तो बोनस से भी बड़ी गुंडी निकल के आ रही है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्वार्टर वन के आंकड़े कैसे हो सकते हैं, इसके ऊपर प्रभुदास लीलाधर की तरफ से कुछ आंकड़े पेश किए गए। क्या वैसा ही रिजल्ट रहने वाला है? और अगर बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट रहा तो फिर बहुत बड़ी तेजी यहाँ पे आ सकती है। और ऐसे में हमें क्या रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वैसे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार अपने बिजनेस को बहुत तेजी से फैला रही है। अब आप देखोगे कि जो पुरानी कंपनी थी वो सिर्फ आप देखोगे रिफाइनरी का काम करती थी, लेकिन आप देखो धीरे धीरे इन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में भी अपनी लीडरशिप पोजीशन हासिल कर ली है। साथ में रिटेल सेक्टर में कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो कंपनी आगे बढ़ा रही है। अब तो ग्रीन एनर्जी में भी कंपनी सक्रिय हो चुकी है। तो क्या ऐसे में आने वाले समय में ये रिलायंस का स्टॉक जो अभी फिलहाल 2500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, क्या आने वाले समय में ये 5000 को भी क्रॉस कर जाएगा? तो बहुत सारी बातें जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 2418 पर, लो बना 2382 का और हाई 2418 का ही है। अंत में क्लोजिंग 2391 पर रही, जहाँ पे 0.12% की हमें तेजी देखने को मिली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक पे थोड़ा सा दबाव बना हुआ है, लेकिन इसी का आपको फायदा उठाना है। यहाँ पे जल्द ही बड़ी तेजी की संभावना बनने वाली है। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 1906 इसका 52 वीक का लो है और 2856 इसका 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक आपको 2300 के आसपास मिल रहा है। ये एंट्री का मौका बन रहा है बिल्कुल, क्योंकि आप देखोगे तो बाजार में अब FI की तरफ से खरीदारी शुरू हो चुकी है। बहुत एग्रेसिव तरीके से जो बिकवाली थी वो थम चुकी है। जल्द ही यहाँ पे FI की बड़ी खरीदारी शुरू होगी, तो ऐसे में उनका इन्वेस्टमेंट रिलायंस की तरफ बिल्कुल आएगा। तो ये एक तरफा स्टॉक आगे जा सकता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्वार्टर वन का रिजल्ट आने वाला है हमारे सामने। उसके पहले प्रभुदास लीलाधर की तरफ से इसके कुछ आंकड़े पेश किए गए जो बहुत ही शानदार है। अगर आप देखोगे तो प्रभुदास लीलाधर का कहना है कि कंपनी नेट प्रॉफिट 20,469.60 करोड़ रुपये का बता सकती है, जो 138.20% ईयर ऑन बेसिस पे जंप इतना बड़ा शानदार रह सकता है। और अगर हम यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 84.50% का जंप देखने को मिल सकता है। तो ये ऐसे ही अगर रिजल्ट रहा तो यहाँ पे आपको बड़ी तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि आप यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो या ईयर ऑन बेसिस पे देख लो तो जबरदस्त जंप दिखाई दे रहा है कंपनी के प्रॉफिट में। अब कंपनी के सेल्स की बात करें तो यहाँ पर जो टोटल कंपनी का सेल बताया जा रहा है प्रभुदास लीलाधर की तरफ से वो है 1,64,441.70 करोड़ रुपीज़ का। और उनका कहना है कि यहाँ पे आपको 81.60% की ईयर ऑन बेसिस पे जंप देखने को मिलेगी और 22.70% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप देखने को मिलेगी। तो ये आप देख सकते हो कि कंपनी का प्रॉफिट और सेल्स दोनों बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस बार क्वार्टर वन में बढ़ सकता है। यहाँ पे कंपनी की तरफ से कहा गया है कि इसका जो एबिटाडा है वो उसमें भी 130% की जंप देखने को मिल सकती है ईयर ऑन बेसिस पे और 80.80% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप दिखाई दे सकती है, जो 26,362 करोड़ रुपये रह सकता है। तो आप देख सकते हो कि अगर ऐसा ही रिजल्ट रहा तो बिल्कुल इस स्टॉक को यहाँ पे कोई रोक नहीं पाएगा, बहुत तेजी से स्टॉक आगे जा सकता है। कंपनी के पिछले 5 साल के प्रदर्शन को देखें तो आप देखोगे कि लगातार कंपनी की प्रॉफिट और रेवेन्यू लगातार बढ़ रही है और बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर हम रिवेन्यू की बात करें पहले तो 2018 में 3,91,677 करोड़ रुपये का इनको रिवेन्यू मिला था। 2019 में 5,69,209 करोड़ रुपये का रिवेन्यू और 2020 में 5,97,535 करोड़ रुपये का रिवेन्यू और 2021 में कुछ कमी आई। इसके पीछे वजह आपको पता ही है, कोविड का असर था, जिस वजह से इनका रिवेन्यू गिर के 4,66,924 करोड़ रुपये तक पहुंचा। लेकिन ये सारी भरपाई हो गई 2022 में, जब इनका रिवेन्यू बढ़कर आप देखोगे कि करीब 7,21,634 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है इनके रिवेन्यू में। अब इनके प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 2018 में 36,021 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। 2019 में प्रॉफिट बढ़कर 39,734 करोड़ रुपये तक पहुंचा और 2020 में प्रॉफिट में कमी आई और इनका प्रॉफिट 39,773 करोड़ रुपये तक हुआ, यानी कुछ कमी रही। इतनी ज़्यादा बड़ी रिकवरी तो नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो कि ये जो रिकवरी सारी कम रुकी हुई थी वो सारी 2021 में पूरी हो गई और इनका
आप देख सकते हो प्रॉफिट बढ़कर 53,223 रुपीज़ तक पहुंच गया और 2022 आते थे इनका प्रॉफिट 67,565 रुपये तक पहुंच गया। तो ये आप देख सकते हो कि लगभग दुगना होने को आया 2018 से 2022 के बीच में कंपनी का प्रॉफिट। और ये सारे के जिस तरह से कंपनी एग्रेसिव तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है उसका फायदा देखने को मिल रहा है कि इनका रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ रहा है। हो सकता है कि इसका फायदा हमें देखने को मिला और इस बार कंपनी हमें बोनस भी डिक्लेयर करे। यहाँ पे जेपी मॉर्गन की तरफ से भी इसमें आप देखोगे कि बाय की कॉल दी जा रही है। उनका कहना है कि आपको इसमें खरीदारी करनी चाहिए और उन्होंने इसका जो टारगेट रखा है वो है 3,170 रुपीज़ का, यानी 3170 की स्टॉक जा सकता है, जबकि पहले इसका टारगेट रखा था 2,575 का था, उसको चेंज करके इन्होंने अब टारगेट है 3,000 के ऊपर कर लिया गया है। तो आप देख सकते हो कि आने वाले 12 महीने में ये टारगेट अचीव हो सकता है और मुझे लगता है ये इससे पहले ही होने वाला है, जिस तरह से यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनने लगा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी रिटेल सेक्टर में अपने कारोबार को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रही है और इसीलिए इन्होंने जीएपी ब्रांड को इनके साथ में पार्टनरशिप की है। आप देख सकते हो कि लगातार लग्जरी ब्रांड्स में इनका नाम हो रहा है। बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स या मीडिया सेक्टर में देख सकते हो हर जगह पर एंट्री हो चुकी है रिलायंस की। स्पेशली आप देखोगे तो टेलीकॉम सेक्टर में तो ये नंबर 1 है रिलायंस जियो का इनका कारोबार। और अब आप देख सकते हो कि ग्रीन एनर्जी के लिए भी इन्होंने कमर कस ली है, जल्द ही वहाँ पर भी कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई देगा। आप देख सकते हो कि रिलायंस यहाँ पे रुकने वाली नहीं है और इस वजह से आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपका निवेश जो भी है उसमें कम से कम 10% का हिस्सा रिलायंस इंडस्ट्रीज में होना ही चाहिए। यह स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। अगर इसके फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप यहाँ पे करीब आपको 16,17,812 करोड़ रुपीज़ का दिखाई देगा। करंट प्राइस इसकी 2,391 की है। इसका हाई लो देखें तो 2,856 इसका हाई है और इसका लो 2016 का है। इसका स्टॉक का पी 27.60 है। बुक वैल्यू इसकी 1,152 की है और डिविडेंड कंपनी ने दिया है 0.29% का। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका ROC 9.63% है, इसका ROE 8.15% है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। बहुत ही अच्छे फंडामेंटल है। अब यहाँ पे इनके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 7% अप है, 5 ईयर के हिसाब से 18% अप है, 3 ईयर के हिसाब से 7% अप है और TTM इसका 50% अप दिखा रहा है। बहुत ही शानदार है सेल्स की ग्रोथ के आंकड़े। अब कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो पिछले 10 साल के हिसाब से 12% अप, 5 ईयर के हिसाब से 14% अप, 3 ईयर के हिसाब से भी 14% अप और TTM 33% अप। आप देख सकते हो कि कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब स्टॉक के प्राइस की CAGR की बात करें तो पिछले 10 साल के हिसाब से 21% का पॉजिटिव रिटर्न है, 5 ईयर के हिसाब से 26% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है और 3 ईयर के हिसाब से 24% पॉजिटिव है, 1 ईयर के हिसाब से 15% पॉजिटिव है। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न दिया है। इक्विटी ऑन रिटर्न की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 10% है, 5 ईयर के हिसाब से भी 10%, 3 ईयर के हिसाब से 9% और लास्ट ईयर के हिसाब से 8%। तो ये आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है और इसमें बिल्कुल आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी ने आपको लगातार बोनस भी दिया है। 2017 में इससे पहले बोनस दिया था, उससे पहले उन्होंने 2009 में दिया था, फिर 1997 में दिया था और 1983 में दिया था। इस बार जिस तरह से सिचुएशन बन रही है कि बोनस की घोषणा हो सकती है क्योंकि लगातार इनके प्रॉफिट और रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो रही है, इस बार कंपनी आपको प्रॉफिट में हिस्सेदार बना सकती है, आपको बोनस दे सकती है। ये संभावना बहुत बन रही है। हो सकता है कि आपको 1:1 के रेशो में बोनस दिया जाए। और एक तरफ आप देखोगे तो कंपनी लगातार आपको बहुत ही अच्छा डिविडेंड भी दे रही है। 2021 में डिविडेंड क्लियर किया था, उसके पहले 2020 में, फिर 19 में। आप देख सकते हो हर साल कंपनी आपको डिविडेंड देती है तो आपको प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाती है। यहाँ पे एक तरह आप ध्यान रखें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अकेली बाजार में एक ऐसी कंपनी है जिनके कारोबार में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। लगातार नए बिजनेस में एंट्री हो रही है। आपने देखा होगा पिछले तो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था कि मेडिकल सेक्टर में भी एंट्री करने जा रही है। एक बड़ी कंपनी है फॉरेन की जिसको ये एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको खरीदना चाहते हैं। तो आप देख सकते हो कि बिजनेस हर सेक्टर में इनका बढ़ रहा है और ऐसे में रिलायंस आने वाले समय में कमाल करते हुए दिखाई देगी। तो यही मौका जब खरीदारी करें। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बनी हुई है, 100% बाई की कॉल निकल के आ रही है तो बिल्कुल निवेश करना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बार इसमें अगर गिरावट की संभावना भी बन जाती है तो 2421 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट ऑलरेडी टूटा है। सेकंड सपोर्ट मिलेगा 2246 का और इस सपोर्ट पे भी स्टॉक नहीं रुका तो फिर 2048 तक जा सकता है। ये तभी पॉसिबल है जब अब देखें कि बाजार में कम से कम 2000 पॉइंट की और गिरावट हो, तभी हो सकता है क्योंकि अब इसमें गिरावट की संभावना नहीं है। स्टॉक में आप देखोगे विंडफॉल टैक्स लगाया था, उसकी वजह से यहाँ पे ये गिरावट हुई थी। अब उसका वजह से आप जो गिरावट हो चुकी है अब यहाँ से फिर से बढ़ने की ही संभावना है। तो पॉजिटिव माहौल बनेगा तो
2793 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 2991 तक स्टॉक चला जाएगा और वहाँ तक पहुँच कर फिर 3166 तक जाएगा, जो जेपी मॉर्गन का टारगेट। इसका मतलब ये है कि ये टारगेट आने वाले 1 से 2 महीने में भी अचीव हो सकता है। और मैं कहता हूँ कि आप स्टॉक में कम से कम 2 साल के नज़रिए से स्टॉक को होल्ड करके रख ले। इस बार ये 5000 को आराम से टच कर सकता है, तो बिल्कुल ये निवेश करिए, यही मौका है रिलायंस में। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।